Hello everyone, how are you all? Hello, sir. We are fine, Sir, sir. we And are what fine, sir. about And you? what about you? I am also fine बेटा। थोड़ा मेरा फेस जो है काला काला दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे धूप न निकलने की वजह से थोड़ा कमरे में अंधेरा है। जहाँ क्लास चल रहा है वहाँ पे अंधेरा है। तो बेटा आज हम सभी को संस्कृत में द्वादशा पाठा पाठ 12। द्वा माने दो और दशा मीन्स 10, 10 और 2 10, 12, पाठ 12। 12, पाठ का नाम है विद्या धनम, विद्या का धन, विद्या रूपी धन। इसमें पहले आपका रीडिंग भी हो चुका है और शब्दार्थ भी बताया जा चुका है, और इसमें दो आपका अन्वय और इसका हिंदी अर्थ अनुवाद बताया जा चुका है। चलिए फिर से रीडिंग कर लिया जाएगा। और बच्चे कम जुड़े हैं, 7 ही बच्चे जुड़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो बुक शेयर किया जा रहा है। बुक दिख गया होगा। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. में विद्या धनम। इसमें देखिए पहला श्लोक है द्वादशा पाठा पाठ 12 विद्या धनम विद्या रूपी धन। इसमें पहला श्लोक है न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। दूसरा है विद्या नाम नरस रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजस पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। तीसरा श्लोक केवरा न विभूष्यन्ते पुरुषम हारा न चंद्रोज्जला। इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चंद्र धन उज्ज्वला। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। वानेका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारते। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। चौथा विद्या नाम नरस कीर्तिर तुला भाग्यक्षय चाश्रय धेनु काम दुघा रतिश्चा वीरे मित्रम तृतीयम चा साह सत्काराय तनम कुलस महिमा रत्नेन विना भूषणम तस्माद्य अन्य उपेक्ष सर्वविषयम विद्या अधिकारम कुरु। इसमें देखिए शब्दार्थ आपके नीचे दिए गए हैं। चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। लेकिन इसमें इस श्लोक में लिखा है न चौरहार्यम। इस श्लोक में क्या है? न चौरहार्यम। चौरहार्यम मीन्स क्या होता है? चोरों के द्वारा चुराने योग्य। और न लग गया तो नहीं, मतलब चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं। चा माने और राज्यहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातभाज्यम मीन्स भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, भाई के द्वारा बांटने योग्य। और न लग गया तो न माने नहीं, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य नहीं। क्या भारकारी, भारकारी मीन्स भार बढ़ाने वाली। और न लग गया न माने भार बढ़ाने वाली नहीं। क्या माने पता ही है। और व्यय मीन्स व्यय। वर्धते, वर्धते मीन्स बढ़ता है, वर्धते मीन्स बढ़ता है। नित्यम माने नित्य प्रतिदिन रोज। विद्या धनम विद्या रूपी धन सर्वधन प्रधानम सभी धनों में प्रधान। अगला देखें इसका शब्दार्थ। विद्या नाम नरस रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम। विद्या नाम नरस रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम।
प्रच्छन्न गुप्तम मीन्स बताया गया था, गुप्तम मीन्स गुप्त और प्रच्छन्न अत्यंत means गुप्त। अत्यंत गुप्त, अत्यंत गुप्त। बहुत ही गुप्त है, अत्यंत गुप्त। धनम माने धन, भोग करी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा परा मीन्स, परा यहाँ पे है, इसके पहले देखिए, सबसे बड़ी। हाँ, परा मीन्स सबसे बड़ी या श्रेष्ठ, परा मीन्स सबसे बड़ी या श्रेष्ठ। इसमें सुकरी जानते हो, सुख देने वाली, विद्या मीन्स विद्या, गुरु नाम माने गुरु, गुरु नाम गुरु, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। विदेश गमने, विदेश जाने पर। बंधु जना मीन्स भाई। परा माने बताया गया सबसे बड़ी या श्रेष्ठ। इसमें राजस्व, राजाओं में, राजस्व मीन्स राजाओं में। पूज्यते, पूज्यते मीन्स पूजी जाती है, राजाओं में पूजी जाती है। विद्या विहीना पशु, जानते हैं विद्या से विहीन मनुष्य क्या होता है, पशु के समान होता है। केवरा न विभूषंत पुरुषम हारा न चंद्रोज्जला। केवरा मीन्स बाजू बंद, केवरा मीन्स बाजू बंद। बाजू बंद जानते हैं ना क्या है, कितने लोग जानते हैं? अब से एक जानते हो? मुस्कान यादव, मुस्कान वीडियो ऑन करो बेटा, आपका वीडियो बंद है। यस सर। बाजूबंद क्या होता है बताया गया था सर नाटक। क्या? कितने लोग जानते हैं? हैंड शो करें। कोई नहीं जानता है? यस बेटा, आपसे एक हाथों में पहनने वाला। यस बेटा, एक प्रकार का हाथों में पहनने वाला आभूषण है जो स्त्रियां पहनती हैं। बाजूबंद एक प्रकार का आभूषण, अपने घर पे पूछिएगा तो पता चलेगा। पहले लोग पहनते थे, अब बहुत कम, क्योंकि अब देखिए आगे देखिए, चंद्रोज्जला। चंद्रोज्जला का विच्छेद क्या होगा? मुस्कान बताइए। चंद्रमा के समान। मुस्कान आपका वीडियो बंद है बेटा। अब से एक बताइए। सर चंद्रमा के समान चमकदार। विच्छेद इसका क्या होगा? सर चंद्रधन उज्ज्वला। चंद्रधन उज्ज्वला। विच्छेद मीन्स अलग करना और संध मीन्स जोड़ना। तो संध विच्छेद, ये संध है तो संध को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। तो चंद्रधन उज्ज्वला। उज्ज्वला। इसमें देखिए उज्ज्वला में आधा जा दो बार होता है। बहुत से लोग आधा जा और पूरा जा लिखते हैं, वो रॉन्ग होता है, वर्तनी में वो रॉन्ग होता है। उज्ज्वला, उज्ज्वल, उज्ज्वल भी लिखेंगे तो दो बार आधा जा होगा। छोटा ऊ आधा जा वाला, उज्ज्वल या उज्ज्वला। चंद्रधन उज्ज्वला मतलब चंद्रमा के समान चमकदार। आगे देखिए, न स्नानम न विलेपनम। विलेपनम मीन्स शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित, सुगंधित द्रव्य। बहुत से लोग लगाते हैं ना शरीर पर लेप, एक प्रकार का लेप होता है। पहले लोग लगाते थे, स्नान करने के पहले लोग तेल वगैरह लगा के स्नान करते थे ना, धूप में तेल लगा के बैठ के धूप में थोड़ा धूप सेक कर तब स्नान करते थे लोग। लेकिन और उसके मतलब आप देखिए ऋषि मुनि या सब लोग क्या करते थे, शरीर पर लेप लगाते थे। तो एक प्रकार का क्या लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, जैसे चंदन, केसर आदि। जानते होंगे चंदन, केसर आदि, ये सब बहुत महंगी महंगी द्रव्य है कि नहीं? यस सर। आप देखिए छोटी सी लकड़ी बहुत महंगी होती है, पूजा पाठ में खरीदते हैं ना तो बहुत महंगी होती है। केसर भी आपका डिब्बी में आता है, छोटा से बहुत महंगा होता है। तो ये एक प्रकार का क्या लेप है, चंदन, केसर आदि। ना अलंकृता, ना
नाल कृता लिखा है, इसमें देखिए ना के बाद ला है और इसमें कामेरी की मात्रा है और ये अंगा जो है वो आपका आधा न में जुड़ेगा, आधा ना में, ये आधा न जो ला के ऊपर लग जाएगा। ना धन अलंकृता, ना माने नहीं, अलंकृता मीन्स सजाया हुआ, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा मीन्स खुशी, आप बताइए मूर्धजा। सर वेड़ी या चोटी। यस बेटा, बेड़ी या चोटी। इसमें देखिए वान्यका, वान्यका मीन्स इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाणी धन एका, वाणी धन एका, वान्यका मीन्स वाणी धन एका, इसका विच्छेद होगा। वाणी मान वाणी और एका मीन्स एक, एक मात्र वाणी। सम अलंकरोति, इसका विच्छेद करेंगे सम धन अलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है, अच्छी तरह सुशोभित करती है। सम अलंकरोत अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त, संस्कृता मीन्स संस्कार से युक्त या पुरस्कृत। धारते, धारण करती या धारण की जाती है, धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, इसका हो जाएगा क्षीयन्ते धन अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण। क्षीयन्ते मीन्स नष्ट हो जाते हैं, मतलब संपूर्ण आभूषण, अखिल भूषण संपूर्ण आभूषण, और क्षीयन्ते मीन्स नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। आगे देखें, विद्या नाम नरस कीर्ति तुला भाग्यक्षय। भाग्यक्षय मीन्स अच्छे दिन, भाग्यक्षय मीन्स अच्छे दिन, बीत जाने पर, बीत जाने पर, भाग्यक्षय अच्छे दिन बीत जाने पर। चा आश्रया, चा माने और, आश्रय मीन्स सहारा, आश्रय मीन्स सहारा। धेनु कामदुघा, कामदुघा मीन्स इच्छा अनुसार फल देने वाली। कामधेनु गाय बोलते हैं ना, कामधेनु गाय क्या थी, इच्छा के अनुसार दूध देती थी ना। यस सर, मतलब देवताओं के पास ये गाय थी, मतलब ऋषि, तो इसमें जो था मतलब इच्छा के अनुसार, जितनी इच्छा उतनी दूध देती थी, जितना आपको आवश्यकता है उतना ले लीजिए। तो धेनु कामदुघा, कामदुघा मीन्स इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुसार फल देने वाली। सत्काराय तनम, सत्काराय तनम, सत्काराय तनम मीन्स सम्मान का केंद्र या समूह, सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नेन बिलाह, रत्नों से रहित, रत्नों से रहित। विद्याधिकारम, विद्याधिकारम मीन्स विद्या धन अधिकारम, इसमें विच्छेद होगा तो अलग हो जाएगा, विद्या अलग हो जाएगा और विद्या धी के पहले आ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा विद्या धन अधिकारम। इसमें दीर्घा धन हरसा बराबर दीर्घा बना है, मतलब बड़ा, इसमें विद्या में क्या है या, आधा दा और या है, तो या में क्या है आ की मात्रा है, तो आपका हो गया दीर्घा, और यहाँ पे आ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा दीर्घा धन हरसा, मतलब बड़ा धन छोटा बराबर बड़ा, दीर्घा। तो विद्या धन अधिकारम। तस्माद, तस्मादन उपेक्ष, इसका क्या होगा तस्माद, दा जो है वो ता में परिवर्तित हो जाएगा, तस्मात नीचे हलंत होगा, तस्मात धन अन्यम, इसमें आ जुड़ रहा है अन्यम, और माँ के नीचे हलंत, और ये छोटा की मात्रा क्या है, इसमें हो जाएगा उपेक्ष, इसमें तीन विच्छेद बन रहे हैं। तस्मात धन अन्यम धन उपेक्ष, इसका अर्थ क्या होगा अतः दूसरे सबको छोड़कर, मतलब दूसरे सबको छोड़कर। ये आपके शब्दार्थ है बेटा। शब्दार्थ आपके कुछ बुक में रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, तो उसमें कुछ मैं और बता देता हूं इसमें। चलिए इसको पढ़िए। मुस्कान, मुस्कान आज डिस्कनेक्ट है क्या, हमें लग रहा है। मुस्कान आवाज जा रही बेटा।
मुस्कान के पास आवाज नहीं जा रही है। चलिए अब से आप पढ़िए। अब से यस सर। तो स्टार्टिंग से। यस बेटा, पहले से श्लोक से। यस सर। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारकारी वे कीर्ति वर्धत यो नृत्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशा सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजासु पूज्यते न हि धनम विद्या विहीना पशु केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाड़ेका समलंग करोति पुरुषम या संस्कृता धारते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम विद्या नाम नरस कीर्ति तुला भाग्यक्षये चाश्रय धेनु कामदुघा रातिश्च विरहे नेतिम तृतीयम चासा सत्काराय तनम कुलस्य महिमा रत्नैर विना भूषणम तस्मादन्नमुपेक्ष्य सर्वविषयम विद्याधिकारम कुरु। यस बेटा, इसमें देखिए पहला श्लोक बताया गया था, फिर से देख लीजिए। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यये कीर्ते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न माने नहीं, इसका अन्वय क्या बनेगा? विद्याधनम ना, ये जो विद्याधन है ये पहले आ जाएगा। विद्याधनम ना चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न च भ्रातभाज्यम न च भारिकारी अस्ति। आगे एतद्धनम माने यह धन व्यये कृते नित्यम एव वर्धते नित्यम व्यये कृते नित्यम एव वर्धते विद्याधनम सर्वधन प्रधानम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम। अन्वय आपका विद्याधनम न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम। विद्यारूपी धन चोरों के द्वारा चुराने योग्य न माने नहीं है। विद्यारूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न च राज्यहार्यम और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है। विद्यारूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, राजा भी उसको छीन नहीं सकता है। न भ्रातभाज्यम न च भारकारी न भ्रातभाज्यम न च भारकारी अस्ति। न भाई के द्वारा, न भ्रातभाज्य मीन्स न भाई के द्वारा बांटने योग्य है, मतलब भाई के द्वारा भी बांटा नहीं जा सकता है। भाई उसको कहे कि मुझे विद्या में हिस्सा दो तो नहीं हिस्सा ले सकता, क्योंकि विद्या रूपी धन है। न च भारकारी और न भार बढ़ाने वाली है, मतलब भार बढ़ाने वाला है और न भार बढ़ाने वाला है। विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है और न राजा के द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातभाज्यम न च भारकारी और न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है और न भार बढ़ाने वाला है। आगे देखिए, बे कृते वर्धते नित्यमेव एव बे कृते नित्यमेव वर्धते। यह खर्च, बे मीन्स खर्च, यह खर्च करने पर बढ़ता ही है। वर्धते मीन्स बढ़ता ही है, यह खर्च करने पर बढ़ता है, मतलब यह प्रतिदिन खर्च करने पर क्या करता है? बढ़ता ही है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सर्वधन प्रधानम। सर्व माने सभी, धन माने धनों में, प्रधानम मीन्स प्रधान या श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, सभी धनों में प्रधान है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? अगर आपके पास विद्या रूपी धन है, दिमाग है, अच्छे से दिमाग है, उसका आप सही से प्रयोग कर रहे हो, तो क्या है? सभी धन उसके सामने क्या है? फीके पड़ जाते हैं। सभी धन को आप कमा सकते हो, लेकिन विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है आपके अंदर, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो ये सब क्या है?
जो धन है वो क्या है? धन तो आता जाता रहता है ना। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि विद्या रूपी धन आपके पास है तो वो क्या है? सभी धनों में श्रेष्ठ है, सभी धनों में प्रधान है। दूसरा देखिए, मुस्कान दूसरा श्लोक पढ़ो बेटा। मुस्कान। विद्या नाम यस सर। विद्या होकरी यशा सुखी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधते हमने विद्या पर विद्या राजस पूज्यते न ही धनम विद्या हीना पशु। यस बेटा, देखिए विद्या नाम नरस, इसका अन्वय क्या होगा? विद्या नाम नरस रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम। विद्या नाम नरस रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति, ये आपका पहले लाइन का होगा। विद्या नाम नरस अधिकम रूपम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम अस्ति। विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। दूसरी लाइन में क्या होगा? विद्या भोग करी यशा सुख करी गुरुणाम गुरु अस्त। गुरुणाम गुरु अस्त। विद्या भोग करी यशा सुख करी गुरुणाम गुरु अस्त। विद्या विदेश गमने विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। तो इसका तीसरी लाइन का क्या होगा? विद्या विदेश गमने विद्या विदेश गमने बंधुजना, जनो है तो बंधुजना हो जाएगा। विद्या परा देवता। चौथी लाइन विद्या राजस पूज्यते ना ही धनम विद्या विहीना पशु। तो चौथी लाइन का क्या होगा? विद्या राजस पूज्यते ही धनम ना विद्या विहीना पशु अस्त। इसका अन्वय क्या होगा? फिर से देखें, विद्या नाम नरस अधिकम रूपम, विद्या नाम नरस अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनमस्त। विद्या भोग करी सुख करी यशा विद्या भोग करी यशा सुख करी गुरुराम गुरु अस्ति। विद्या विदेश गमने बंधुजना विद्या परा देवता। पूर्णाम लगाएंगे चौथी लाइन में, मतलब उसी के आगे विद्या राजस पूज्यते ही धनम ना विद्या विहीना पशु अस्त। अस्त माने है। देखें, विद्या नाम नरस, विद्या ही मनुष्य का क्या है? वास्तविक रूप है। विद्या नाम नरस अधिकम रूपम, विद्या नाम नरस अधिकम रूपम। विद्या ही क्या है? मनुष्य का वास्तविक रूप है। वास्तविक रूप है, रूप मीन्स सौंदर्य है, वास्तविक सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम, यह गुप्त धन है। यह क्या है? गुप्त धन है। गुप्त धन क्या है? विद्या क्या है? गुप्त धन है। इसके अंदर कितनी विद्या है? कोई जानता है किसी के मन की बात को? किसी के विद्या को कोई जानता है? नो सर। नहीं जानता है ना। तो उसका क्या होता है? टेस्ट होता है, मतलब उसकी परीक्षा होती है। तो उसमें पता चलता है कि इसके अंदर कितना ज्ञान है, कितना विद्या बड़ा, कितना ज्ञान है, कितना विद्या इसके अंदर है। मतलब कैसे पता चलता है? परीक्षा से ना, कोई कंपटीशन में उसमें पता चलता है कि हाँ इसके अंदर कितना ज्ञान है। तो मतलब यह क्या है? प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यह गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग यशा सुख करी, विद्या भोग उपलब्ध कराने वाली है तथा प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या क्या है? भोग उपलब्ध कराने वाली है और सुख प्रदान करने वाली है। मतलब विद्या क्या है? भोग उपलब्ध, भोग से मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब सभी सुख साधन उपलब्ध कराने वाली है। विद्या क्या है? सभी सुख साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या विदेश गमने बंधुजना विद्या परा देवता। विद्या क्या है? विद्या विदेश गमन, मतलब विदेश के समय, विदेश जाने पर, विद्या विदेश गमन के समय, विदेश जाने पर मित्र है। विदेश मतलब क्या है? मतलब आप अपने देश से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं या अपने प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, तो वहां पे क्या है? विद्या ही आपका क्या है? परम मित्र है। विद्या है तो आप सब कुछ जान सकते हो, नहीं तो क्या है? किसी से पूछना पड़ता है भैया कहाँ है, ये कहाँ है। तो विद्या क्या है? विद्या विदेश गमन, विदेश जाने पर के समय मित्र है। विद्या राजस्व
पूज्यते ना ही विद्या धनम। विद्या क्या है? सबसे श्रेष्ठ, विद्या विदेश गमने बंधुजना परादेवता। विद्या क्या है? सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या क्या है? सबसे श्रेष्ठ देवता है, सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। विद्या राजस पूज्यते ही धनम ना। विद्या राजाओं में विद्या पूजी जाती है, राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। धन नहीं, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता है। विद्या विहीना पशु, विद्या विहीन व्यक्ति, विद्या से विहीन, जिसके अंदर विद्या नहीं है, वह व्यक्ति क्या है? पशु के समान है। वह व्यक्ति पशु के समान है। समझ में आया बेटा ये दूसरा? यस सर। यस सर। प्राची जायसवाल तीसरा श्लोक पढ़िए। यस सर। केवराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजाः वार्ष्णेया समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धारते चीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। यस बेटा, इसका देखिए, केवरा न विभूषण पुरुषम हारा न चंद्रोज्जला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वान्यका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। इसमें देखिए, इसका अन्वय क्या होगा? केवरा पुरुषम न विभूषयन्त, केवरा पुरुषम न विभूषयन्त न चंद्रोज्जला हारा न चंद्रोज्जला न हारा न चंद्रोज्जला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न च अलंकृतम अलंकृता न च अलंकृता मूर्धजा विभूषयन्ति मूर्धजा विभूषयन्ति। वान्यका एका वाणी, वान्यका तो इसका क्या होगा? एका वाणी, विच्छेद करेंगे तो वाणी धन एका होगा ना, तो एका वाणी पुरुषम सम अलंकरोति या संस्कृता धारते अखिल भूषणानि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणम एतत् भूषणम। फिर से देखें, केवरा पुरुषम न च विभूषयन्ति न चंद्रोज्जला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न च अलंकृता मूर्धजा विभूषयन्त। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता धारते अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणम एतत् भूषणम। आवाज जारी बेटा? यस सर। यस। इसका इसमें कुछ बच्चों का वीडियो बंद है बेटा, वीडियो ऑन करिए। देखिए इसमें क्या है? केवरा न भूषणम, केवरा पुरुषम न विभूषयन्ति, केवरा पुरुषम न विभूषयन्त न चंद्रोज्जला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न चालंकृता मूर्धजा विभूषयति। केवरा मीन्स बताए थे बाजूबंद, केवरा मीन्स बाजूबंद, चंद्रोज्जला न चंद्रोज्जला चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम स्नान, सुगंधित द्रव्य फूल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को क्या करते हैं? सुशोभित नहीं करते हैं। मतलब बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य, फूल और सजाए हुए बाल, सजाए हुए बाल क्या है? आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। ये सभी क्या करते हैं? मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। बल्कि एकावाणी पुरुषम समलंकृत या संस्कृता धारते, बल्कि एक संस्कार से युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। एक संस्कार से युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को क्या करती है? अलंकृत करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणान सत्तम वाग्भूषणम
भूषण, अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाग्भूषण भूषण, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नहीं नष्ट होता, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये सभी जो है आपके बाजूबंद, मतलब बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्जवल हार, हार भी पहनते हैं लोग ना, स्नान स्नान करते हैं तो Yes, शैम्पू sir. वगैरह, साबुन, बहुत सारी चीजें लगाते हैं। सुगंधित द्रव्य मतलब लेप भी लगाते हैं, सुगंधित पदार्थ भी लगाते हैं। फूल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते, आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं, बल्कि क्या है, एक संस्कार से युक्त धारण की हुई वाणी ही क्या है, मनुष्य को अलंकृत करती है। छियंते अखिल भूषणानि, अखिल भूषण छियंते वाग्भूषण सत्तम भूषण, अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु सत्तम वाग्भूषण भूषण, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। समझ में आया बेटा? सर। यस सर। चौथा देखते हैं, अनुराग चौथा श्लोक आप पढ़िए। सर, विद्यानां नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यच्छे चाश्रय धेनु कामदुघा रातिश्च विरहे नेत्रम तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्वीर्णा भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयं विद्याधिकारं कुरु। यस बेटा, तस्मात् धन अन्यम धन उपेक्षे, इसमें 3 विच्छेद हैं। देखिए, विद्या नाम नरस कीर्ति तुला भाग 6 चाश्रया धेनु कामदुघा रतिस विरहे नेत्रम तृतीयम चासाह सत्कारायतनम कुलस महिमा रत्नेन विना भूषणम तस्मात् अन्यम उपेक्ष सर्विषयम विद्या अधिकारम कुरु। इसमें देखिए, विद्या नाम नरस अन्वय है, विद्या नाम नरस अतुला कीर्ति, अतुला यहाँ पे कीर्ति तुला है ना, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अतुला, कीर्ति धन अतुला, अतुला कीर्ति भाग 6 चा आश्रया काम दुघा धेनु विरहे चा रति, विरहे चा रति, इसमें रति से तो चा धन रति धन चा रति सह तृतीयम नेत्रम अस्ति सत्कारायतनम कुलस महिमा रत्ने बिना भूषणम अस्ति तस्मात् अन्य सर्व विषय उपेक्ष विद्याधिकारम कुरु। देखें, विद्या नाम नरस, विद्या मनुष्य की अनुपम अपार कीर्ति, मतलब विद्या क्या है, मनुष्य की अनुपम कीर्ति है, कीर्ति मीन्स प्रसिद्धि है या अपार प्रसिद्धि है। विद्या क्या है, मनुष्य की अपार प्रसिद्धि है, अतुला कीर्ति अपार प्रसिद्धि है। भाग 6 आश्रया बुरे समय में क्या है, सहारा है, भाग 6 आश्रया और बुरे समय में क्या है, सहारा है। कामदुघा धेनु विरहे चारति चा तृतीयम नेत्रम, और विद्या सभी इच्छा को पूरी करने वाली कामधेनु के समान है। मतलब विद्या क्या है, सभी इच्छा पूरी करने वाली क्या है, कामधेनु के समान है। आगे सत्काराय कामधेनु के समान है। विरहे नेत्रम तृतीयम चासा, और वियोग में, विरह माने वियोग में क्या है, प्रेम के समान है। विद्या क्या है, प्रेम के समान है, या मनुष्य का नेत्रम तृतीयम, या मनुष्य का तीसरा नेत्र है। वियोग में विद्या क्या है, प्रेम के समान है, यह मनुष्य का क्या है, विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है। सत्कारायतनम कुलस महिमा रत्नेन बिना, और विद्या सम्मान का केंद्र है। विद्या क्या है, सम्मान का केंद्र है। कुलस महिमा, कुल की महिमा है। विद्या सत्कारायतनम, विद्या सम्मान का केंद्र है। कुलस महिमा,
कुल की महिमा है। रत्नेन बिना भूषणम, बिना रत्नों का क्या है? आभूषण है, बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात तस्मात अन्यम उपेक्ष, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर, सर्वविषयम, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर, विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार कीजिए, अर्थात ज्ञानार्जन कीजिए, ज्ञान का अर्जन कीजिए। समझ में बेटा? यस सर। सभी को? यस सर। यस सर। सर। चलिए बेटा, बस आज के लिए इतना ही। इसमें 6-7 बच्चे जो जुड़े थे वो आखिरी तक हैं। समय भी हो रहा है, 1 मिनट बचा हुआ है। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय बाय सर। सर।